कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हर तरफ से कांग्रेस के लिए बुरी खबर ही सामने आ रही है। चुनाव में मिल रही हार के बाद राहुल गांधी बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब जो बात बाहर आई है उससे राहुल गांधी और कांग्रेस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी के दावों की हवा कांग्रेस के बड़े नेता ही इस्तीफा देकर निकाल रहे हैं, जिसके बाद देश के सामने सब कुछ साफ हो गया है कि राहुल गांधी के आरोपों में सच में कोई भी दम नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस को ही नहीं संभाल पा रहे तो वो देश को कैसे संभालेंगे। कांग्रेस और विपक्ष के जो समर्थक हैं वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्हें इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए कि क्यों राहुल गांधी लगातार कांग्रेस को चुनावी सफलता दिलाने में कामयाब साबित नहीं हो पा रहे हैं। वहीं अब कोर्ट से कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन इस मामले को लेकर वो कोर्ट नहीं जाते। बीजेपी के नेताओं ने चैलेंज दिया कि अगर वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के पास कोई भी सबूत है तो उसे लेकर वो कोर्ट जाए, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट नहीं गए। लेकिन बीजेपी जब कोर्ट गई तो कांग्रेस के विधायक का चुनाव ही रद्द हो गया। दरअसल मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया है। कोर्ट ने न सिर्फ उनका चुनाव अमान्य घोषित किया, बल्कि याचिकाकर्ता और उपचुनाव में दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी नेता रामनिवास रावत को विजयपुर का नया विधायक भी घोषित करने का आदेश दे दिया है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की बेंच ने रामनिवास रावत की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। रामनिवास ने याचिका में आरोप लगाया था कि कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने साल 2024 के उपचुनाव में दाखिल किए गए अपने नामांकन पत्र और हलफनामे में आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी है। रामनिवास रावत ने कोर्ट को बताया कि मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ कुल 6 आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन उन्होंने अपने हलफनामे में 4 मामलों का ही जिक्र किया है और 2 मामलों की जानकारी छिपा ली। कोर्ट ने सुनवाई के बाद माना कि चुनावी हलफनामे में तथ्य छिपाना चुनाव कानून का उल्लंघन है। इस आधार पर अदालत ने मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द करते हुए रामनिवास रावत को विजयपुर से निर्वाचित घोषित कर दिया है। दरअसल रामनिवास रावत साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर जीतकर विधायक बने थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें मोहन यादव सरकार में सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद विजयपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें रावत को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। बाद में उन्होंने मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं इस फैसले के बाद मुकेश मल्होत्रा के वकील प्रदीप बिसोरिया ने कहा कि कोर्ट ने जिन 2 मामलों में जानकारी छिपाने की बात कही है उनमें से एक का निपटारा हो चुका था और दूसरे में आरोपों की जानकारी छिपाने का मुद्दा था। उन्होंने बताया कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी और इसके लिए अदालत से 15 दिन की मोहलत भी मांगी गई है। दर्शकों, कोर्ट का ये फैसला राहुल गांधी को आईना दिखाने वाला है कि अगर उनके पास वोट चोरी को लेकर सबूत है तो वो कोर्ट जाए। अगर कोर्ट को लगेगा कि वोट चोरी हुई है तो कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा और चुनाव रद्द कर देगा, जिससे कि दूसरे नंबर पर अगर कांग्रेस का नेता होंगे तो उनकी जीत हो जाएगी। जैसे कि मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर कोर्ट ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया और उपचुनाव में दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी नेता रामनिवास रावत को विजयपुर का नया विधायक घोषित करने का आदेश भी दे दिया। लेकिन कोर्ट जाने की जगह राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस की हार वोट चोरी की वजह से नहीं बल्कि आपसी कलह की वजह से होती आई है। हरियाणा में हार को लेकर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता जो आरोप लगाए हैं उससे लोग काफी हैरान हैं। दरअसल हरियाणा महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और उनके पति गौरव कुमार ने ये दावा किया है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में टिकट के बदले कांग्रेस नेताओं को पैसे दिए थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी से लेकर वेणुगोपाल के पीए भी उनके घर से पैसे लेकर जाते थे। महिला महासचिव का कहना है कि उनके परिवार का 50 साल से भी ज्यादा पार्टी से रिश्ता है। वो दलित परिवार से है और एक शहीद की बेटी है। उन्हें टिकट देने के नाम पर कांग्रेस के नेताओं ने करोड़ों ऐंठे। ऐसे में अगर कांग्रेस के नेता ही एकजुट नहीं रहेंगे और एक दूसरे की पोल खोलते रहेंगे तो पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें